हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और नवरात्रियाँ भी चल रही हैं तो आप सब लोगों के घर पे ना काफ़ी अच्छे से पूजाएं हो रही होंगी। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों को ना रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना स्कूल जाना था। लेकिन पता चला बाद में कि बच्चों की आज की छुट्टी है, क्योंकि इनके ना कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और दोनों के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इस वजह से इनकी आज की छुट्टी है। आज बड़े जो बच्चे हैं ना उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो इनको रेडी तो कर दिया, फिर बाद में फिर दोबारा से इनके कपड़े चेंज इनको ना रेडी करने के बाद फिर मैं इनके लिए ना ब्रेकफास्ट के लिए आ गई थी। नहीं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ खिलाती ही हूँ। तो अभी इन्होंने कुछ खाया नहीं है और इनके कपड़े चेंज कर दिए थे बस। और लंच में मैं इनके लिए पराठा रखने वाली थी, तो वही पराठा मैं अभी बना देती हूँ। तो वो पराठा मैं इनको ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ। आलू के पराठे बना रही हूँ। और मेरी आज ना मॉर्निंग सुबह 5 बजे हुई थी, लेकिन मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है बिल्कुल भी, क्योंकि पूजा का टाइम चल रहा है तो पूजा करने में टाइम चला जाता है। तो सुबह में मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। अगर मैं 4 बजे जग जाती हूँ जल्दी तो मैं पढ़ाई कर पाती हूँ, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम नाइट में लेट तक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई को सुबह भी कंटिन्यू कर पाएँ। क्योंकि ना एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये सब मैनेज करना। कम से कम आपको 5 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा ही होता है, अगर नाइट में मैं किसी दिन ज़्यादा पढ़ लेती हूँ तो सुबह में नहीं जग पाती हूँ, और नहीं तो फिर मैं सुबह में जल्दी जग जाती हूँ। तो फिर मैं सुबह में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लेती हूँ। और मुझे आज भी नहीं लग रहा है कि आज मैं अपनी पढ़ाई को ज़्यादा कर पाऊँगी, क्योंकि ना मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम्स मेरे आए दिन रहती है, क्योंकि झुक के पढ़ना होता है, सारे घर के काम करने होते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कत रहती है। और दवाई भी मेरी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन किसी किसी दिन इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि बिल्कुल भी बैठ के पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ दर्द ही रहता है। तो फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन यही है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, कैसा भी हो, अगर शरीर में अपनी परेशानियाँ हैं तो फिर उनको भी इग्नोर करके थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। जब मुझे लगता है हाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ तो फिर मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। और ये परेशानी ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है ये सर्वाइकल की। अगर किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो इसमें चक्कर भी आते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को संभालना, घर को संभालना, फिर अपनी पढ़ाई को कर पाना। कभी कभी तो ये लगता है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्या हमने गलत कर रहे हैं, मैं पढ़ाई करके कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी बॉडी काम नहीं करती है और फिर इतना, तो फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती हूँ कि क्यों, तो फिर मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी। पर लेकिन फिर यही चीज़ें ध्यान आती हैं कि जिन चीज़ों के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, फिर से अगर उन्हीं चीज़ों के लिए पीछे लौटना है तो लाइफ तो जैसी आज है बाद में भी वैसी ही रहने वाली है। तो सोच रही हूँ शायद कुछ हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि हर हाउसवाइफ जो होती है ना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन वो और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं तो उनको वो नहीं छोड़ सकती हैं और अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही सोचकर अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। शायद एक उम्मीद होती है कि हाँ हम अपना सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे तो शायद हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे, अपने लिए खुद से कुछ करेंगे। हम लोगों के ऊपर ना किसी का कोई भी प्रेशर नहीं होगा इतना। पर ये बच्चे दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं, साथ के साथ मेरे साथ खेलते हुए जा रहे हैं और बहुत परेशान करते हैं। और जिस दिन ये स्कूल नहीं जाते हैं तो उस दिन तो मेरी पढ़ाई समझ लो होना ना होना बराबर ही है। अगर बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए तो फिर मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और या फिर ऐसा होता है जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो मैं घर के काम कर रही होती हूँ, तो ये मेरे घर के काम नहीं हो पाते हैं तब तक। और घर के कामों के साथ बच्चों को संभालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जब स्कूल चले जाते हैं हाँ तो मेरी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन घर
के कामों को संभालने के बाद पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मान रही हूँ, फिर भी मैं कर रही हूँ। आज मैंने ना इंग्लिश का एक एडिटोरियल करा था और उसकी वोकैब रीड करी थी, क्योंकि बच्चे को ना बहुत फ़ीवर था आज और मुझे भी परेशानी थी, तो मैंने ब्लॉग को यहीं एंड कर दिया है। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन और